देखिए दो और टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं इसमें, जिसमें एक है हमारा संक्षारण या कोरोजन। संक्षारण क्या है? नाम से पता चल रहा है संक्षरण होना या क्षय होना, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्षय होने का क्या तात्पर्य है? अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में या सामान्यतः वैसे भी अगर लोहे को हम बाहर छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें धीरे 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 एक ब्राउन कलर की, एक भूरे रंग की लेयर चढ़ जाती है, एक भूरे रंग की परत आ जाती है। ये परत क्यों आती है? इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण है कि जो वायुमंडल की नमी होती है, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन होती है, और वायुमंडल में बहुत सारे अम्ल या इस तरह के पदार्थ और भी मौजूद होते हैं, वो सब कहाँ आ जाते हैं? लोहे की सतह पर जमा हो जाते हैं। और जब लोहे की सतह पर जमा हो जाते हैं तो लोहा यानी आयरन क्या करता है? उन पदार्थों से अभिक्रिया करके किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? आयरन के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं वह किस रंग के होते हैं? भूरे रंग के। यानी हमारा आयरन जो था वह किस रूप में परिवर्तित हो गया? आयरन के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गया, जो भूरे रंग का होता है, और वह धीरे धीरे पाउडर के रूप में अलग होता जाता है। जिससे क्या होता है? हमारा जो लोहा है वह धीरे 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 क्षय होता जाता है, यानी इसमें लोहे की मात्रा कम होती जाती है। यानी हमारी जो लोहे की स्टील तो परत होगी या जो लोहे का मटेरियल बना होगा वह धीरे 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 कमजोर होता जाता है। ऐसे ही कॉपर में भी देखने को मिलता है, या सिल्वर में भी देखने को मिलता है। तो मतलब जितने भी पदार्थ धातुएं हैं, इन सभी धातुओं में हमें ये देखने को मिलता है तो वह अगर वायुमंडल के ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आते हैं तो वह क्या करते हैं? वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब धातुएं ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी तो धातुओं की मात्रा क्या हो जाती है? उस मटेरियल में, उस पदार्थ में कम हो जाती है। जब धातु की मात्रा कम हो गई अर्थात क्या हो गया? धातु का क्षय हो गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। यानी जब जो धातुएं होती हैं वह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती हैं तो वह अपने धातुओं के ऑक्साइडों के रूप में धीरे धीरे क्षय होती जाती हैं। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, कॉपर पे हम लोग देखते हैं कि हरे हरे रंग की परत जमा होती जाती है। वो हरे रंग की परत वो कॉपर के ऑक्साइड होते हैं। ऐसे ही सिल्वर जो होता है वह सिल्वर के ऑक्साइड के रूप में ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे धातुएं क्या होती हैं? ऑक्साइडों के रूप में क्षय हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। तो एक्चुअल में संक्षारण क्या है? धातुएं वायुमंडल की नमी व ऑक्सीजन के संपर्क में आकर अपने ऑक्साइडों के रूप में क्षय होती रहती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। उदाहरण मैंने आपको बताया लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत जमने की जो प्रक्रिया होती है, ये सब क्या है?
संक्षारण के उदाहरण। अब देखिए ये एक बड़ी समस्या है, संक्षारण की जो प्रक्रिया है ये बड़ी समस्या है। इससे क्या होता है, धातुएं क्षय होती जाती हैं और कमजोर होती जाती हैं, जिससे धातुओं से जो बने पदार्थ हैं उनके टूटने का खतरा रहता है, उनके नष्ट होने का खतरा रहता है। तो इसलिए संक्षारण की प्रक्रिया से रोकथाम आवश्यक होता है। तो संक्षारण की प्रक्रिया से रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, हम ऐसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी विधियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये जो वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन है ये धातुओं के कांटेक्ट में ना आ सके, उनको आपस में मिलने से रोका जा सके, ऐसी विधियों का उपयोग किया जाता है। और अगर ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है धातु और नमी ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो संक्षारण कम से कम होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम धातुओं के ऊपर पेंट की परत चढ़ा देते हैं, तेल या ग्रीस की लेयर लगा देते हैं, या कम क्रियाशील धातुओं की प्लेटिंग कर देते हैं, उनके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे ये धातुओं के संपर्क में सीधे नमी या ऑक्सीजन नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से संक्षारण नहीं होता या कम होता है। ठीक है, अगली चीज जो है वो हमारी है विकृत गंधिता या रेसिडिटी। विकृत गंधिता ये क्या है, देखिए विकृत गंधिता नाम से पता चल रहा है, विकृत मतलब खराब होता है और गंधिता गंध से संबंधित है। तो इसका मतलब विकृत गंधिता क्या है, खराब गंध हो गया। किसका, हम देखते हैं कि खाना जो होता है अगर वह बहुत समय तक गर्मियों में खासतौर पे अगर लंबे समय तक देर से बना रहता है या लंबे समय तक रखा रहता है तो उसमें से एक बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, खराब गंध आना शुरू हो जाती है। ये खराब गंध ही आने की मतलब खराब गंध बनने की जो प्रक्रिया होती है, जिस वजह से उसमें खराब गंध आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता या रेसिडिटी कहते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में हम लोग खाना रखते हैं उस खाने में क्या होते हैं, फैट पाया जाता है। वो फैट क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऐसे पदार्थों का निर्माण करता है जो विषैले होते हैं और उनसे बैड स्मेल आती है, खराब गंध आती है और उनको खाने से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जिससे बैड स्मेल आती है, खराब गंध आती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी, अधिक वसा युक्त, अधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर उनसे दुर्गंध आने लगती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये क्या है, वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें फैट ज्यादा होता है, उनको अगर हम अधिक समय तक बाहर रख देते हैं तो उससे बैड स्मेल आती है, खराब गंध आती है, या दुर्गंध आती है, इसी को हम लोग कहते हैं। ये एक्चुअल में चाहे ये प्रक्रिया हो संक्षारण की, चाहे विकृत गंधिता की प्रक्रिया हो, ये एक्चुअल में होती किस लिए है, क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण हो रहा होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है और ऐसे पदार्थों का निर्माण हो रहा होता है जो ऑक्साइडों के फॉर्म में होते हैं, या ऐसे पदार्थों का निर्माण हो रहा होता है जिनसे मतलब विषैले पदार्थ होते हैं जिनसे गंध आ रही होती है। तो ये ऑक्सीकरण यहाँ पर भी होता है और ऑक्सीकरण यहाँ पर भी होता है, और इसी ऑक्सीकरण प्रक्रिया की वजह से ये क्या हो जाते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ होते हैं ये
तो एक तरह से हानिकारक चीजें। तो ये आपका चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये 5 लेक्चर की पूरी सीरीज थी हमारी। पांचों लेक्चर में हमने डिटेल में इस चैप्टर को समझा और इसी टॉपिक से बाहर क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं। जितना मैंने बताया इन 5 लेक्चर्स में लगभग उन्हीं टॉपिक से सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन जो हैं वो बनने वाले हैं। तो आप लोग सारी जितने वीडियो हैं हमारे पांचों लेक्चर जो हैं उनको आप एक बार एक साथ देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका जवाब आप बोर्ड परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये जो जानकारी दी गई वो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगी। देखते रहिए हमारा ये चैनल।